नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें करने वाली है आपका जो सीटेट वाला जो एग्ज़ाम होगा टीटी और पीआरटी वाला, तो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आज की वीडियो में हम यहाँ पर लेकर आए हैं और संधि जो इससे हमारे रहने वाले हैं और उदाहरण के साथ जो इनको करने वाले हैं, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में जो है ग्रामर जरूर पूछी जाएगी और उसमें संधि भी जरूर आती है। जब आपको इसके नियमों के बारे में पता होगा तो आप उसको आसानी से हल कर लोगे, चाहे आपका उसमें किसी भी प्रकार से जो है उदाहरण पूछ लिया जाए। तो इससे पहले वाली वीडियो भी महत्वपूर्ण थी, अगर आपने नहीं देखी है तो उसे देख लीजिएगा, इस वीडियो के अंत में आपको मिल जाएगी। तो स्वर संधि यहाँ पर हमने कर ली थी। संधि जा इसके 3 भेद होते हैं, अच, हल और विसर्ग संधि। अच जो है उसको स्वर संधि कह देते हैं, या स्वर संधि को अच भी कहा जाता है। इसी प्रकार से जो व्यंजन संधि है इसको हल संधि कहा जाता है और विसर्ग संधि। तो ये भी क्वेश्चन जो एग्जाम में कई बार देखने को मिलता है। तो क्या होती है व्यंजन संधि? तो व्यंजन के पश्चात स्वर या 2 व्यंजन वर्णों के परस्पर व्यवधान रहित समीप्य की स्थिति में जो व्यंजन या हल वर्ण का परिवर्तन होगा वह व्यंजन संधि कहलाएगा। तो व्यंजन के पश्चात स्वर या 2 व्यंजन वर्णों के परस्पर व्यवधान रहित समीप्य की स्थिति में जो व्यंजन या हल वर्ण का परिवर्तन होगा, मतलब जमा जो होता है उससे उसके पहले या बाद, तो व्यंजन के पश्चात। अब ये यहाँ पर कुछ इसके सूत्र हैं। सूत्र, क्योंकि सीटेट का एग्जाम है तो सूत्र आपके एग्जाम में जहाँ नहीं आते हैं उसमें सिर्फ उदाहरण पूछे जाते हैं। बाकी अगर आप किसी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। तो स्टोनाश्चु जो सूत्र है ये सचुत्व करता है स्कार या फिर त्वरक। त्वरक क्या? त थ द ध न का स्कार या च्वरक च च ज झ य के साथ आगे पीछे योग होने पर सा को तालव्य से त्वरक को च्वरक हो जाता है। तो मतलब ये स्कार और त्वरक जो है ये तालव्य से और च्वरक, इसमें इनका परिवर्तन हो जाता है। अब यहाँ पर इसके उदाहरण हैं। अगर कोई स्टेट वाला भी है यहाँ पर कैंडिडेट तो उसे इनके बारे में अच्छे तरीके से पता होगा, अगर आप वीडियो जो पहले देखी है, क्योंकि इनमें से आपके उदाहरण अब की बार भी जो आपके स्टेट के एग्जाम में पूछे गए थे। तो जैसे कि यहाँ पर उदाहरण देख सकते हैं, मनस प्लस में चलती है, सकार हो गया, च्वरक हो गया, तो स और च यही है। स्कार और त्वरक को तालव्य से और च्वरक कर दे जो है इसमें परिवर्तन हो जाता है। तो क्या बन जाएगा? मनस चलती। रामस सेते, स को सा, रामस सेते हो गया। मनस प्लस में चंचलम, स च्वर, मनस चंचलम हो गया। हरीश प्लस में सेते, हरीश सेते। तो ये तो है स्कार वाला, तो इसके उदाहरण आप ये याद रखिएगा। इसके बाद है जो त्वरक को च्वरक की बात हुई थी, इसमें सत प्लस में चित, तो क्या हो जाएगा? ताको चा, सचित। सत प्लस में चरित्रम, वही ताको चा हो गया, सच्चरित्रम। उत प्लस में चारणम, ताको चा होकर हो गया उच्चारण। सत प्लस में जन है, तो ताको दा और जा, तो क्या बन जाएगा? सज्जना है। सत प्लस में जन है, सज्जना है। उत प्लस में जवला, तो वैसे ही ता था दा हो गया, तो उज्ज्वला। जगत प्लस में जननी, ता था दा हो गया तीसरा वर्ण, जगत जननी। इसके बाद है स्टूनस्टू सूत्र। स्टूनस्टू क्या करता है? जैसे ये स्तुतव करता है तो इसी प्रकार से स्टूनस्टू है, ये स्तुतव करता है। स्कार या त्वरक, पहले वाले सूत्र ने मूर्धन्य सा और च्वरक किया था, तो यहाँ पर ये क्या करेगा? यदि स्कार या त्वरक का मूर्धन्य सा या त्वरक के साथ, अब त्वरक क्या? ट ठ ड ढ ण, जो कि 5 होते हैं, इनके साथ आगे या पीछे योग हो तो सा को मूर्धन्य सा, इस ताक के स्थान पर त्वरक हो जाता है।
पहले वाले ने इस कार को ये तालव्य स और च्वरक किया था, और ये वाला क्या करेगा, इस स और त्वरक को मूर्धन्य स और ता को ट कर देता है। अब जैसे इसके उदाहरण हैं, स्कार को जो मूर्धन्य स करेगा, रामस प्लस में षष्ठ है, सा को मूर्धन्य सा हो गया तो रामस षष्ठ है। हरीश प्लस में टीकते, सा को हो गया तो हरीश टीकते। ता को टा जो होगा, ये उदाहरण आया हुआ था अब की बार भी। तट्टिका बहुत महत्वपूर्ण भी है, तट्टिका तत् प्लस में टीका, चक्रिन ढोक से आया हुआ था अब की बार। तत् प्लस में टीका, तो वैसे ही ता को टा हो गया तट्टिका। यत प्लस में टीका यट्टिका। उत प्लस में डयनम उड्डयनम। आकृष्ट प्लस में तह आकृष्ट है। तो इस प्रकार से जो ये उदाहरण है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा जलाम जसवंते। जसत्व करता है, जलों को क्या करेगा, जस करेगा। पद के अंत में स्थित झल के स्थान पर जस हो जाता है। तो झल क्या है, ये प्रत्याहार। तो प्रत्याहार अगर आपके पास बनाने नहीं आते हैं तो आप हमारे जो पुराने वाली वीडियो से देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें हमने जाइए कराए हुए थे। तो झल के स्थान पर जस हो जाता है। अब झलों में वर्ग का प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ वर्ण क्या है, झलों में वर्ग का प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ वर्ण तथा स स स ह कुल 24 वर्ण आते हैं। ये उसम वर्ण है, सल्वी क्या देते हैं इनको, उसम वर्ण। तो ये 24 वर्ण आ जाते हैं। तो 24 वर्ण इसमें आ जाते हैं। इसी तरह झल के स्थान पर जस, जस क्या, जब दस वाला, क्योंकि हलंत तो गिनते नहीं है, तो ज ब ग ड द ये होते हैं। तो वर्ग का प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाएगा। स स स ह में स के स्थान पर ड आ जाएगा। तो जसत्व जा करता है तीसरा वर्ण। प्रसिद्ध उदाहरण है यहाँ पर इसके ये वाले वागी से हैं। वाक प्लस में ईस है, का है, का को तृतीय वर्ण का ख गा हो जाएगा, तो वागी सा बनेगा। जगत प्लस में ईसा है, त थ द तीसरा वर्ण हो जाएगा जगदीश है। सुप प्लस में अंत, प फ ब तीसरा वर्ण हो गया सुबंत है। अच प्लस में अंत है, तृतीय वर्ण हो गया च छ ज अजंत है। दिगंबर है, दिक प्लस में अंबर है, वही तृतीय वर्ण हो गया तो दिगंबर क ख ग। दिग्गज है, दिक प्लस में गज क ख ग दिग्गज है। सधर्म तथा ध सधर्म है, तृतीय वर्ण। अपजम है, अप प्लस में जम, तृतीय वर्ण होकर अपजम। चिद्रूपम है, चित प्लस में रूपम तथा द चिद्रूपम बन गया। तो इस प्रकार से होते हैं। इसके बाद है चित्रव। सूत्र है खरीचा। चित्रव करता है यदि वर्ग क्वारग चौरग टोरग त्वरग पोरग 5 होते हैं, पंजो पंजो 25 का से लेकर माँ तक जो होते हैं। तो ये जो क च ट त प के द्वितीय तृतीय चतुर्थ वर्ण के बाद वर्ग का प्रथम द्वितीय या स स स आए तो पहले आने वाला वर्ण अपने ही वर्ग का प्रथम वर्ण हो जाएगा। अब जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें सत प्लस में सत्कार है, तो सद प्लस में कार है, तीसरा वर्ण त था द, तो क्या हो जाएगा, त हो जाएगा, सत्कार है। यदि वर्ग क्वरग चौरग टोरग पोरग 5 वर्ग है, इनका द्वितीय तृतीय चतुर्थ वर्ण के बाद वर्ग का प्रथम द्वितीय वर्ण या फिर स स स ये वाले स स स आए तो पहले आने वाला वर्ण
अपने ही वर्ग का प्रथम वर्ण हो जाएगा। तो त था द, ता आता है। लब प्लस में स थे, स आ गया यहाँ पर, तो प फ ब, मतलब पहला वर्ण हो जाएगा इसमें लभस्य थे। दिक्पाला है, दिग प्लस में पाला है, बाद में प है और क्या है गा, तो पहला हो जाएगा दिक्पाला है। तो ये करता है खरीचा वाला सूत्र ये। इसके बाद है मो अनुस्वार है, ये क्या करता है अनुस्वार। यदि किसी पद के अंत में माँ हो और उसके बाद कोई व्यंजन हो तो क्या हो जाता है माँ को अनुस्वार, मतलब अंकी बिंदी जो है ये अनुस्वार ये हो जाएगा यदि किसी पद के अंत में माँ हो। जैसे हम संस्कृत बोलते हैं तो वो अंकी बिंदी होती है, तो लेकिन वो माँ होता है संस्कृत, हम सभी उसको ना ही बोलते हैं, वैसे माँ होता है ये। यदि किसी पद के अंत में माँ हो तो उसके बाद कोई व्यंजन हो तो माँ को अनुस्वार हो जाएगा। हरिम वंदे है, जैसे हरिम प्लस में वंदे, माँ गया यहाँ पर तो माँ का क्या हो जाएगा अनुस्वार से अनुस्वार हो जाएगा हरि वंदे। यदि किसी पद के अंत में यही है माँ हो उसके बाद कोई व्यंजन हो तो माँ का अनुस्वार हो जाएगा। अहम गच्छामि है, अहम प्लस में गच्छामि, माँ आ गया बाद में व्यंजन है तो क्या हो जाएगा अनुस्वार। इसके बाद है परस्वर्ण करने वाला सूत्र, ये है अनुस्वार से ये परस्वर्ण है, परस्वर्ण करता है। तो अनुस्वार के बाद कोई भी वर्गीय व्यंजन आए तो अनुस्वार जो होता है इसके बाद कोई भी वर्गीय व्यंजन हो तो अनुस्वार के स्थान पर आगे वाले वर्ण के वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाएगा। अनुस्वार से परस्वर्ण के द्वारा परस्वर्ण होता है और ये नियम पदांत में कभी नहीं लगता। पदांत में जैसे संस्कृतम पढ़ते तो क्या बन जाएगा संस्कृतम पढ़ते, मतलब ता को माई होगा इसमें। तो अब जैसे अंकिता है, अम प्लस में कीता है, अब क्या हो जाएगा अनुस्वार है, इसके बाद कोई भी वर्गीय व्यंजन हो तो अनुस्वार के स्थान पर ये जो अनुस्वार है इसके स्थान पर आगे वाले वर्ण के वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाएगा क ख ग अंगा, तो ये बना अंकिता है। इसी प्रकार से संकल्प है, सम प्लस में कल्प है, क्या हो जाएगा इसका पांचवा वर्ण क ख ग अंगा संकल्प है। कुंठिता कुंभ प्लस में ठिता है तो ये इसका भी सेम वैसे ही है पांचवा वर्ण कुंठिता है। अनचिता है अम प्लस में चिता है तो ये वैसे ही इसका भी हो जाएगा तो अनचिता है। तो इस प्रकार से जो है ये पांचवा वर्ण करता है। अनुस्वार के बाद अगर कोई भी वर्गीय व्यंजन आए तो अनुस्वार के स्थान पर आगे वाले वर्ण के वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाता है। तो वैसे ही होगा चा है चा छ जा जा या हो गया, टा है टा ठा डा डाना हो गया, का खा गा अंगा हो गया। तो इस प्रकार से इसका लास्ट वाला जो वर्ण है वो होता है। इसके बाद है तोरले, ये क्या करता है लतव करता है। यदि त्वरक के बाद ल आए तो त्वरक के वर्णों को ला हो जाता है, यदि त्वरक के बाद ला आए तो त्वरक के वर्णों को ला हो जाता है, किंतु ना के बाद ला के आने पर अनुस्वार ला होगा, किंतु ना के बाद ला के आने पर अनुनासिक ला होगा और ल का अनुनासिक का चिन्ह पूर्व वर्ण पर पड़ेगा। अब जैसे उल्लंघनम है, यहाँ पर देख सकते हैं इसमें उल्लंघनम संधि विच्छेद करेंगे तो बनेगा उत प्लस में लंघनम, मतलब त और ला में संधि हुई है यहाँ पर। तो क्या कहता था ये, यदि त्वरक के बाद, यदि त्वरक के बाद ला आए तो त्वरक के वर्णों को ला हो जाएगा, त्वरक के वर्णों को ला हो जाएगा, किंतु ना के बाद अगर यह ना होता उसके बाद ला के आने पर अनासिक ला हो जाता
और इस ल का अनुनासिक के चिन्ह पूर्व वर्ण पर पड़ता। इसका उदाहरण आगे आएगा। तल्लीन है तो तत् प्लस में लीन है, धा को ला होकर डबल ला हो गए तल्लीन है। तो जिसमें डबल अक्षर जो होते हैं उसमें ये वाला लगता है तोरली सूत्र। उल्लिखितम है, उत प्लस में लिखितम, धा को ला होकर उल्लिखितम हो गया। उल्लेख है, उत प्लस में लेखा, धा को ला होकर हो गया। महान लाभ है, मान प्लस में लाभ है, तो ये भी वैसे ही बनेगा, महान लाभ है। अब यहाँ पर क्या था, इसमें देख सकते हैं हम, ता को ला वाला तो देख लिया जिसमें ला होता था। ना के बाद अगर ला हो तो उसको फिर अनुनासिक के ला होगा। अब यहाँ पर उसी का उदाहरण आ गया है। ना है और इसके बाद ला भी है, ना के बाद ला हो गया तो इसका अनुनासिक के चिन्ह हो जाएगा ये वाला, तो इससे पहले वाले पर मतलब इस पर होगा, तो महान लाभ है। ना के बाद ला के आने पर नासिक के ला हो जाएगा और ला का अनुनासिक के चिन्ह पूर्व वर्ण पर पड़ता है। वैसे तो ये था लेकिन इससे पहले पर होगा। इसी प्रकार से विद्वान लिखती है, विद्वान लिखती, विद्वान प्लस में लिखती, ना है ला भी है इसके बाद में, तो इससे पहले वाले वर्ण पर हो जाएगा ये विद्वान लिखती। तो यही करता था यहाँ पर ये। इसके बाद है छत्तव, ये आता है सूत्र षष्ठवटी, चकार करता है यदि स के पूर्व पदांत में, यदि स के पूर्व पदांत में किसी वर्ग का प्रथम द्वितीय तृतीय अथवा चतुर्थ वर्ण हो या रा ला वा अथवा ह हो तो सा को छा हो जाएगा। यदि सा के पूर्व पदांत में किसी वर्ग का प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ वर्ण हो या फिर र ला वा हो या ह हो तो सा को छ हो जाएगा। जैसे एतत् शोभनम, एतत् शोभनम है, क्या बनेगा, एतत् प्लस में शोभनम, ता है सा है तो क्या हो जाएगा छ। यदि सा के पूर्व, यह सा के पूर्व पदांत में किसी वर्ग का प्रथम द्वितीय तृतीय या चतुर्थ वर्ण हो या फिर य र अलावा या फिर ह हो तो इस सा को छा हो जाएगा, तो सा को छा, तो एतत् शोभनम। इसी प्रकार से तच्छ्रुत्वा, तत् प्लस में श्रुत्वा, वही वैसे ही ता प्लस सा है तो क्या हो जाएगा चा, तच्छ्रुत्वा। तो सा को छा हो गया। इसी प्रकार से छह चा सूत्र है, च का आगम करेगा ये। यदि हर्ष स्वर के बाद छ आए तो छ के पूर्व च का आगम हो जाता है। आगम मतलब जैसे ये दो हैं, इसमें एक और आ जाएगा, वो हो गया आगम। और एक होता है आदेश। आदेश कैसे हुआ, जैसे ये तीन है और ये लड़की है, इसकी शादी हो गई और इसके स्थान पर इसकी जो भाभी है वो आ गई, वो हो गया आदेश। मतलब ये जो है उसके स्थान पर जो आएगा। यदि हर्ष स्वर के बाद छ आए तो छ के पूर्व चा का आगम हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पर है तरु छाया, तरु प्लस में छाया, ऊ है छ है तो ऊ प्लस में च, पूर्व वर्ण हो गया तरु छाया। अनु प्लस में छेदा है, ऊ छ और च छ, अनुच्छेद है। परि प्लस में परिच्छेद है, परि प्लस में छेद है तो ई है और छ है तो क्या हो जाएगा ई प्लस में चा प्लस में छ, परिच्छेद है। मतलब यदि हर्ष स्वर के बाद छ आए तो छ के पूर्व च का आगम होगा, तो सारों में च का आगम यहाँ पर हो गया।
इसके बाद है रोरी सूत्र। ये उसमें आता है, वैसे तो विसर्ग संधि में आता है, अगर हम लघु सिद्धांत कौमुदी को देखें तो ड्रा लोपे पुरुष दीर्घवर्ण रोरी, तो ये 2-3 सूत्र हैं जो उसमें आते हैं। अब ये रोरी क्या करता है, रा का लोप हो, पूर्व स्वर को दीर्घ हो। यदि रा के बाद रा हो तो पहले रा का लोप कर देगा। 2 रा होंगे, पहले वाला जो है उसका लोप कर देगा ये। तो यदि रा के बाद रा हो तो पहले रा का लोप हो जाएगा और उसका पूर्ववर्ती स्वर दीर्घ हो जाएगा। अब जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं इसके उदाहरण, स्वराज्यम, संधि विच्छेद करेंगे स्वर प्लस में राज्यम, ये बनेगा इसका स्वर प्लस में राज्यम। यहाँ पर भी रा है, यहाँ पर भी रा है, 2 रा हो गए तो पहले वाले का लोप कर देगा और आ हो जाएगा, मतलब पूरा स्वर जो दीर्घ हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, स्वराज्यम। निरोग है, निर प्लस में रोग है, रा है और रोग में भी रा है, तो इसका लोप कर देगा और इसको दीर्घ कर देगा, तो बनेगा निरोग है। नीरस है, निर प्लस में रस है, 2 रा हो गए, पहले का लोप कर देगा, इसको दीर्घ कर देगा, दीर्घ होने पर ये वाली री बन जाएगी, नीरस है। इसके बाद है ना को अणा होना। ना को अणा क्या है, यदि एक ही पद में रे र या सा और धन्य सा षटकोण वाला भी क्या देते हैं जिसको, इसके पश्चात ना आए तो ना को अणा हो जाएगा। यदि एक ही पद में री रा या सा के बाद ना हो तो ना को अणा हो जाता है। कृष प्लस में ना कृष्ण है, विष्णु हो, स्वर्ण है, वर्ण है इत्यादि। यदि एक ही पद में री रा या मूर्धन्य सा के बाद अगर ना हो तो इस ना को अणा हो जाएगा। ये सारे ना ही तो है, ना को अणा होता है। जैसे राम का रूप बनता है राम, रामान होता है वैसे तो, या तो ता को ना हो, मतलब ये ना होता है, ना को अणा रामायण बनता है। जैसे अठ अर्थात अ आ इ ई उ ऊ लृ ए ओ ऐ औ, हैव्रत ह य व क्वरग पुरग आंग नुम, इन वर्गों के विधान में भी यह अणत विधि प्रवृत्त हो जाती है। जैसे उसमें बनाते हैं षष्ठी भक्ति में, वैसे तो रामा नाम है लेकिन ना को अणा होकर रामा नाम बनता है। तो नारा नाम है, वैसे यहाँ पर भी सेम वही बात है, नरा प्लस में नाम, ना को अणा होता है उसके बाद ही अणा आता है। ऋषि नाम है, ऋषि प्लस में नाम, ऋषि नाम। तो अठ अर्थात अ आ इ ई उ ऊ लृ ए ओ ऐ औ है या व क्वरग पुरग आंग नुम, इन वर्णों के उदाहरण में भी अणत विधि लगती है। इसके बाद आ जाते हैं विसर्ग संधि। विसर्ग संधि क्या है, विसर्ग के पश्चात स्वर या व्यंजन वर्ण के आने पर विसर्ग के स्थान पर होने वाला परिवर्तन को विसर्ग संधि कहेंगे। क्या, विसर्ग के बाद में स्वर या फिर व्यंजन वर्ण के आने पर विसर्गों के स्थान पर होने वाला परिवर्तन विसर्ग संधि कहलाएगा। अब ये वाला सूत्र आता है, विसर्जनीय स यदि विसर्ग है के बाद खर प्रत्याहार के वर्ण अर्थात प्रत्येक वर्ग का प्रथम द्वितीय वर्ण और सा हो तो विसर्गों को सकार हो जाता है। परंतु यदि विसर्ग के बाद में स हो तो विसर्गों के स्थान पर स आएगा। यदि ट या ठ हो तो विसर्गों को जो मूर्धन्य स ये होगा। क्या, यदि विसर्गों के बाद में खर प्रत्याहार के वर्ण, खर प्रत्याहार में प्रथम द्वितीय वर्ण और सा ये आते हैं, ये होंगे तो विसर्गों को सकार होगा, दंत्य स होगा। यदि विसर्गों के बाद तालव्य स हो तो विसर्गों के स्थान पर सकार ही होगा। यदि ट या ठ हो तो विसर्गों को मूर्धन्य स हो जाएगा। तो इस प्रकार से होते हैं।
तो जैसे कि आप यहाँ पर आप देख सकते हैं, नमस्ते है। तो जब हम इसका संधि विच्छेद करें क्या बनेगा? नम है प्लस में ते। विसर्ग है, माँ भी है, तो विसर्ग और ते को विसर्गों का क्या हो जाएगा? स्कार हो जाएगा। क्या बनेगा? नमस्ते। तो यही कहा गया था यहाँ पर, यदि विसर्ग के बाद खर प्रत्याहार के वर्ण अर्थात कोई भी प्रथम द्वितीय वर्ण और सा हो तो विसर्गों को स्कार हो जाएगा, परंतु यदि विसर्गों के बाद ये तालव्य सा हो तो विसर्गों के स्थान पर ये तालव्य सा ही होगा। यदि टा या ठा हो तो विसर्गों को मूर्धन्य सा होगा। अब नम है प्लस में ते, विसर्ग है और खर प्रत्याहार के वर्ण अर्थात प्रथम द्वितीय वर्ण हो तो विसर्गों को स्कार हो जाएगा, तो हो जाएगा स्कार नमस्ते। इसी प्रकार बालस तरती है, बालक है प्लस में तरती, तो विसर्ग है, प्रथम वर्ण भी है, तो स्कार हो जाएगा। इसी प्रकार से इतस्तत है, इत है प्लस में ततः, विसर्ग है, प्रथम वर्ण भी है, तो स्कार हो जाएगा। निश्चल है, निहि प्लस में चला है, नी है च्वर्ग है, तो क्या हो जाएगा? तालव्य सा। तो यही आया था इसमें, यदि विसर्गों के बाद स हो तो विसर्गों के स्थान पर स हो जाएगा। यदि ट या ठ हो तो विसर्गों को मूर्धन्य स होगा। सिर छेद है, सिर है प्लस में छेद है, विसर्ग और छेद, तो ये हो जाएगा तालव्य स, सिर छेद है। धनुष टंकार है, धनु प्लस में टंकार है, मतलब धनु टंकार है। इसके बाद है सत्वर, यदि विसर्ग के पूर्व ई या उ हो, बाद में क ख प फ में से कोई भी वर्ण हो तो विसर्गों को मूर्धन्य स हो जाएगा। अब जैसे विसर्ग है, बाद में क है, विसर्ग के पूर्व ई या उ हो और उसके बाद में क ख या प फ में से कोई भी वर्ण हो, विसर्गों को मूर्धन्य से होगा। देख सकते हैं, प्रथम वर्ण है, ये दूसरे वाला है द्वितीय फ, और इससे पहले ई है, यहाँ पर उ है, तो विसर्गों के पूर्व ई या उ हो और बाद में क ख प फ में से कोई भी हो तो मूर्धन्य स हो जाएगा। तो विसर्ग और का है तो मूर्धन्य स निष्कप्ट है। इसी प्रकार से निष्फल है, नि प्लस में फल है, विसर्ग है, फ भी है, तो मूर्धन्य स। दुष्कर्म है, दो प्लस में कर्म है, विसर्ग है, का भी है, तो मूर्धन्य स हो जाएगा, दुष्कर्म है। यदि नम और पूरक के बाद का ख प फ हो तो विसर्गों को स्कार होता है। किसके? नम और पूरक के बाद, अगर का ख प फ हो फिर ये दंत वाला सा होगा। अब जैसे नमस्कार है, यहाँ पर नम है प्लस में कार है, तो विसर्गों को स्कार। पुरस्कार है, पुर है, मतलब रा विसर्ग है, तो सा हो जाएगा, पुरस्कार है। यदि नम और पुर के बाद, नम है और पुर के बाद का ख या पापा में से कोई सा भी हो तो विसर्गों को फिर सकार होता है। विसर्ग का रुतव उत्तव गुण तथा पूर्व रूप करने वाला सूत्र है ये, अतोरोरप्लुताद प्लुते। यदि विसर्ग से पहले हर्षव अ और उसके बाद भी हर्षव अ हो तो विसर्गों को रु आदेश, रु के स्थान में उ आदेश, उसके बाद अ रु के को गुण ओ और आ के स्थान पर पूर्व एक आदेश होने पर ओ ही रहता है, और ओ के बाद में अ की स्थिति अवग्रह चिन्ह के द्वारा दिखलाई जाती है। ये जो है एस की तरह हर्षव चिन्ह, हर्षव अ है, अवग्रह चिन्ह भी कह देते हैं। यदि विसर्ग से पहले हर्षव अ हो और उसके बाद भी हर्षव आ हो तो विसर्गों को रु आदेश, रु के स्थान पर उ, उसके बाद अ और उ के स्थान पर गुण ओ, क्योंकि गुण ही होता है उ को, और ओ और अ के स्थान पर पूर्व रूप एक आदेश करने पर ओ ही रहेगा। ओ के बाद आ की स्थिति अवग्रह चिन्ह के रूप में दिखाई जाती है। तो बाल है प्लस में आया, जैसे कि यहाँ पर आया है।
बाल है प्लस में अयम। अब यहाँ पर विसर्ग को उ आदेश होगा, तो बाल प्लस में अ विसर्ग है और अयम, तो क्या बन जाएगा और उ को अयम, मतलब और उ को ओ आदेश होगा। तो बना ये जो सिद्ध गण आपके एग्जाम में नहीं आएगा, बस आप सीधे समझ सकते हैं विसर्गों को ओ होकर और ये वाला जो है अवग्रह चिन्ह इसका बनता है। तो ये सारी प्रक्रिया इसमें होती है। विसर्ग को उ आदेश, बाल अ विसर्ग अयम, तो बाल अ उ अयम, क्योंकि और उ में गुण होता है, तो और उ को गुण होकर फिर ये बनेगा बालो अयम। और ओ और आ को अपरिवर्तित रूप बालो प्लस में अयम, ये अवग्रह चिन्ह जो है ये बनता है इसका। सो अवदत्त है, तो सह प्लस में अवदत्त, विसर्गों को ओ और ये हर्ष उसमें बदल जाएगा अवग्रह चिन्ह में, हर्षवा में। निरपो अवदत्त, निरपह प्लस में अवदत्त, विसर्गों को और ये अवग्रह चिन्ह। प्रथम अध्याय है, प्रथम प्लस में अध्याय है, तो विसर्गों को ओ और ये हर्षवा है। इसके बाद है हसीचा। यदि विसर्ग से पहले अ हो और बाद में वर्ग का तृतीय चतुर्थ या पंचम वर्ण हो, या फिर या र ल व हा हो, तो विसर्ग के स्थान पर र पुनः र आदेश का उ तदंतर और को ओ गुण हो जाएगा। अब जब जैसे कि तप है प्लस में वनम, क्या बनेगा तपोवनम। मन प्लस में रथ है मनोरथ है। बाल है प्लस में गस्ती बालो गस्ती। इसके बाद है रुत्त वाला। यदि विसर्ग से पहले अ को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो तो बाद में कोई स्वर या घोष व्यंजन हो तो विसर्गों के स्थान पर रा हो जाएगा। मुनि प्लस में आयम, तो क्या बनेगा मुनाई, यही है मुनि, विसर्ग है प्लस में आयम, तो क्या हो जाएगा मुनाई रा और आयम, तो मुनिरायम बन जाएगा। यदि विसर्ग से पहले यह विसर्ग इनसे पहले अ या आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो और बाद में कोई स्वर या घोष व्यंजन हो तो विसर्ग जो है इनको रा हो जाता है, जैसे कि यहाँ पर हो गया, तो मुनिरायम बन जाएगा। हरि रागस्थी है, हरि प्लस में आगस्थी, तो क्या हो जाएगा विसर्गों को रा हो जाएगा, ये बस यहाँ पर हरि रागस्थी। गुरु जयती है, गुरु प्लस में जयती, विसर्गों को रा हो जाएगा, गुरु पर से ये ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर गुरु जयती बन जाएगा। तो इस प्रकार से जो है आपकी ये संधि कंप्लीट हो चुकी है। आप इसे एक बार पढ़ोगे तो सारे के सारे आपको याद ये हो जाएंगे। और यही हमारे क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आएंगे और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।